अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ हाफिज़ मज़हर इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज हम आपको गांव की एक खूबसूरत सुबह के मनाज़र जो हैं वो दिखाने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि गांव के लोगों की सुबह किस तरह होती है। गांव के लोग सुबह उठते हैं और उठते ही सबसे पहली उनकी एक्टिविटी होती है नमाज़ पढ़ना। उसके बाद वो अपने अपने जो डेरा जाते हैं उनका रुख करते हैं। वहाँ जाकर जो जानवर उनके हैं उनकी देखभाल के लिए उनको चारा देना, पानी देना और उसके बाद उनका दूध दोना, ये उनकी सबसे प्रायोरिटी पे होता है। उसके बाद वो निकलते हैं, अपने नाश्ते की तैयारी करते हैं और डेरे पर बैठकर जो सब लोग हैं वो एक ही जगह पे बैठते हैं और ख़ूबसूरत अंदाज में बैठ के नाश्ता करते हैं। और सुबह का जो नाश्ता है वो बड़ा भरपूर होता है, उसमें ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ का स्पेशल नाश्ता जो है वो साग पे होता है। साग और उसके अंदर मक्खन का पेड़ा पड़ा होता है, देसी घी वाले पराठे और साथ में चाटी की लस्सी। इतना लजीज और ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता जो है वो सजा होता है। और वो उस नाश्ते पे जो है वो हाथ साफ़ करने से पहले साथ में आग जलाते हैं और हुक्का जो है उसकी तैयारी करते हैं, क्योंकि ये भी एक ख़ासा होता है कि उन्होंने सुबह उठना है, जानवरों का दूध दोना है, जानवरों जो उन्होंने पाल रखे हैं उनके चारे का बंदोबस्त करना है, उनको पानी पिलाना है। इसके बाद जो है वो उनका दूध दोने के बाद उनने सबसे पहले यही करना है कि आग जलानी है। आग जलाकर हुक्का जो है वो उसको तैयार करना है और फिर नाश्ते की मेज़ जो है वो सज जाती है। लेकिन ये इस तरह का नाश्ता कम से कम शहरों में लोगों को मुयस्सर नहीं होता और शायद यही वजह है कि देहात के लोग और शहरों के लोग जो है वो उनकी सेहत में ये एक नुमायाँ फ़र्क होता है। इसके अलावा अगर मैं सुबह के मनाज़र की बात करूं तो सुबह खूबसूरत परिंदों के चहचहाने की आवाज़ आपके कानों में रस घोलती हुई सुनाई देती है और आपके कान जो हैं उनमें खूबसूरत आवाज़ें परिंदों की चहकार, दरख्तों का और इतना पुरसुकून माहौल होता है कि आपके दिल के धड़कने की आवाज़ जो है वो भी आपको बिल्कुल साफ सुनाई दे रही होती है, क्योंकि शोर नहीं होता। शोर से पाक, पोल्यूशन से पाक, ताज़ा हवा, ठंडी हवा होती है और सुबह के मनाज़र होते हैं। हर तरफ लहलहाते सरसब्ज़ो शादाब खेत आपकी आंखों को खीरा कर रहे होते हैं। तो इस तरह ये देहात की सुबह का आगाज़ होता है जिसमें सारे लोग जो हैं वो अपने अपने कामों के साथ साथ जो नाश्ता होता है वो बड़ा भरपूर तरीके से करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि साग और उसमें मक्खन का पेड़ा और साथ देसी घी के पराठे और साथ में अचार और साथ में गुड़, ये देहातों के नाश्ते का जो है वो ख़ासा होता है और हर दस्तरखान की ज़ीनत होता है। और इसमें ये भी बताता चलूँ कि जो साग है वो कह लें कि सब्ज़ियों का मुर्शिद है। जिस देहात में, जिस गांव में जिस दिन साग पकता है वो लोग मतलब एक दूसरे के घरों में तोहफ़े के तौर पे भेजते हैं और अगले 8 दिन तक उस घर में किसी और सब्ज़ी की आमद जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो सब्ज़ियों का मुर्शिद साग है वो पक जाता है और वो अगले 8 दिन तक जो है वो मुसलसल चलता रहता है। और एक दूसरे के घर में वो लोग सौगात के तौर पे, तोहफ़े के तौर पर भेजते हैं। जिनके घरों में नहीं भेजा जाता वो बाकायदगी से नाराज़गी का इजहार भी करते हैं। और इसका अगर आपको इत्तफाक हो और इस तरह का नाश्ता आपके सामने हो और आप वो नाश्ता करें तो उम्मीद है कि आप वो पूरी ज़िंदगी जो है उसको भुला नहीं पाएंगे। इतना लजीज़ और मज़ेदार नाश्ता शायद ही जो है वो आपको कहीं शहर से मुयस्सर हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ खालिस्तन गांव से ही मुयस्सर होता है, क्योंकि यहाँ पर सब्ज़ियाँ, सारी चीज़ें जो है वो खालिस होती हैं। खूबसूरत माहौल होता है, ठंडी हवा चल रही होती है और लोग साफ़ दिल हो के एक दूसरे के साथ बैठ के तो वो गुफ्त व शुनीद भी कर रहे होते हैं और साथ में भरपूर नाश्ता भी कर रहे होते हैं।